अब ट्रेलर टीजर की बारिश हो ही रही है तो एक और टीजर आ गया है और ये टीजर है इस साल की मोस्ट वायलेंट मूवी होने वाली है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बोल रहे हैं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने कबीर सिंह बनाई। तो टीजर को देखकर बहुत सी चीजें सामने आती है और सबसे पहली बात आती है मेकर्स बहुत कुछ छुपा रहे हैं। है तो ये एक खुली किताब की तरह ही, पर असल में मामला कुछ और ही होने वाला है। तो सबसे पहले जो मेरा इस टीजर को देखकर रिएक्शन रहा, कुछ रणवीर कपूर की तमाशा वाला ही एंगल है जिसमें रणवीर जगत जमाने से थक चुके हैं और अपने बाप से भी, और वो इसको लेकर पगला गए कि साला ये चूतियापा कब खत्म होगा। पर वो एक मेंटली डिस्टर्ब वाली कहानी को दिखाती है कि भाई जिंदगी ऐसी ही है और आपको ऐसी ही अंदर घुटकर जीना पड़ेगा, दुनिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे आपके वो हिसाब से चले या ना चले। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा हीरो दुनिया से बहुत परेशान है, जिसमें उसके बाप की अहम भूमिका है उसको ऐसा बनाने में। पर इसमें तमाशा वाला सीन नहीं होगा। इसमें हमारा हीरो अपने अंदर के उस जानवर पर को जगाएगा और उन लोगों का शिकार भी करेगा जिन लोगों ने उसको हर्ट किया है। तो भाई कहानी कुछ ऐसा कहती है कि रणवीर कपूर जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर पापा जो अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करते, इतने चपाटे मारते हैं जो बंदा से रहा है कि बाप है उल्टा जवाब नहीं दे सकते, और वो उनके चेहरे पर दिखता भी है। उसी के दूसरी तरफ रणवीर कपूर बाप बनना चाहते हैं। तुम भी तुम्हारे बाप की तरह बनोगे तो भाई बोलते हैं किसी भी मैटर पर बात चलेगी पर बाप तक नहीं पहुंचने का। और इसका मतलब ये है कि वो बोलता है मेरा बाबू जैसा भी है पर ये दिल से नहीं है, आप समझ रहे हो ना। पर और कोई बोल नहीं सकता बापू के बारे में बुरा। और उसके बाद आप देखते हो कि उनको कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि भाई घूमो फिरो ऐश करो और 2-4 लड़कियां पटाओ, जो वो असल में कर रहे हैं। फिर उसी के बाद जो हमें रणवीर कपूर का अवतार दिखता है कि मैं बापू सबका बदला लेगा। तो इसमें एक थ्योरी ये भी निकल कर आती है कि रणवीर जो एक रईस घर का लड़का है और अपने बाप को दिल से नफरत करता है पर बोल नहीं सकता। अब कैसे ना कैसे उसका अफेयर रश्मि से चल जाता है, जिसमें रश्मि का बंदे को अपनी सच्चाई तो दिखाती है कि मेरा बाबू दम का मारा, पापा ने सहारा नहीं दिया तो मैं हूं ना बाबू शो ना करने के लिए। पर बाप की कोई दुश्मनी होगी और जिससे होगी वो होगी बॉबी देओल, जो बदला निकालने के लिए रश्मि को टपका देंगे कि बाप का बदला बेटे से लिया जाए। पर बेटे को कम समझकर बॉबी देओल ये गलती कर बैठते हैं। और जो लड़का प्यार में थोड़ा अपने पास को भूल चुका था, अब उसके अंदर जो जानवर छुपा बैठा था वो बाहर निकल कर आता है, जिसकी आंधी में सब उड़ जाएंगे। और अनिल को बात के सीन्स में नहीं दिखाया तो हो सकता है अनिल को ही इंजर्ड कर दिया हो, जिसका बदला लेके रणवीर। पर इसके कम चांसेस है क्योंकि ये फादर सन मूवी है तो लीड के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस तरह से टीजर को प्रेजेंट किया है उसमें आपको बहुत सी चीजें दिखती भी है और तो कुछ चीजें बोलकर भी आपको समझ नहीं पाते। इसमें वो सीन्स आता है जब अनिल कपूर कहते हैं हमने क्रिमिनल को जन्म दिया है, तो क्या बंदा शुरू से ही गांडी था। पर अनिल कपूर की ज्यादा सीन नहीं है तो उनके कैरेक्टर के बारे में पता नहीं चलता है। तो फिल्म बाप बेटे की बॉन्डिंग पर ही, जिसमें बेटा आदर्शवादी बनकर रहता है पर बाप गांडी है या नहीं ये नहीं पता चलता। पर इसी के दूसरी तरफ कहानी कुछ ऐसी भी हो सकती है कि गलती से ही रणवीर से मिस्टेक हो गई हो, जिसमें उसके पापा उसको क्रिमिनल कह रहे हो और हो सकता है उसने सही किया हो पर पापा ने गलत समझ लिया हो। तो इस सीन्स में जो कॉस्ट्यूम रणवीर ने पहन रखी है, लगता है स्कूल में किसी क्लासमेट के साथ कोई कांड में रणवीर ने कुछ कर डाला हो, जैसा हमने भी अपने स्कूल लाइफ में किया होगा। और इसी से उसके बाप की कुछ कैरेक्टर की छवि निकल कर आती है, जिसमें अनिल एक बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनकी समाज में इज्जत है और बाहर देशों में भी बंदे के बिजनेस चलते हो, मतलब बंदा टोटली रिस्पेक्ट, पर काम के चक्कर में माँ से बच्चों से अच्छे से मिल नहीं पाता हो। तो फैमिली प्रेशर जिसमें वो आपको अच्छा दिखाने के लिए, रणवीर को अच्छा बनाने के लिए ऐसा करता हो कि हीरा ठाकुर का लड़का हीरा ठाकुर ही बनना चाहिए और इज्जत का सवाल है तो कांड नहीं होने चाहिए जो रणवीर ने कर डाले हो। तो भाई थ्योरीज बहुत निकल कर आ सकती है, पर मैंने वो पॉसिबिलिटी बताई है जो टीजर को देखकर लग रही है। तो मूवी में दोनों तरह की ही स्टोरी हो सकती है और जो पक्की होगी वो है पास्ट और प्रेजेंट की कहानी, और जो एक्शन वो देखकर आपको कुछ याद आया हो। तो अगर आप वो कोरियन गैंगस्टर मूवीज देखते हैं जिनमें छोटे छोटे गुट होते हैं, सूट बूट में चाकू छुरी वाले, जिसमें मेन लीड सिगरेट के साथ धुआं उड़ाता है बाकी बैंड बजाते हैं, तो आप बोलोगे ऐसा तो साउथ में भी होता है, पर फर्क सूट का ही है। और ये दिखने में इंटेंस और जेंटल दोनों लगता है और इसी फंडे को मूवी में यूज किया है जो बहुत अलग और बहुत ही शानदार लग रहा है। तो टीजर मुझे अच्छा लगा। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत ही खूंखार था, पर कुछ अलग प्रेजेंट करता है जो सिर्फ विलन और हीरो की ही कहानी नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि एक सीधे बंदे पर जब ज्यादा टॉर्चर हो तो वो जानवर बन जाता है, जिसका शिकार सब होते हैं, जो हमारी दुनिया में बदतमीज बिगड़ेल कहलाता है। तो आपको क्या लगता है इन थ्योरीज के बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना। और वीडियो में कुछ भी बातें ऐसी लगी हो जो आपने नहीं सोची होगी और मैंने बोल दी होगी तो सब्सक्राइब कर देना।